जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा कर रही हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि में जो भी साधनाएं करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं इस चैनल से और काली माँ की बेटी 2-3 वाले चैनल से, तो सभी बच्चे कोई ना कोई साधना करेंगे ही करेंगे। देखो, साधना क्या होती है मैंने पहले भी बताया है। किसी एक मंत्र को पूरे नियम के साथ जाप करना वो साधना कहलाती है। हम सारे नियम पालन करेंगे, जो विधि रहेगी उसका पूरा पालन करेंगे, वो होती है साधना। ठीक है। पता नहीं यार, मेरे बाल तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं भाई, टेंशन में भी झड़ रहे हैं। देखो, मांग दिखने लगी बीच में से। खैर छोड़ दें, काम की बात पे आते हैं। तो अब हम बात करेंगे साधना की। तो साधना तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही ली होगी कि आप कौन सी साधना करने वाले हैं। अब उस साधना के नियम क्या क्या रहेंगे, क्योंकि बिना नियम के अगर हम कोई भी साधना में बैठ रहे हैं और अगर हम साधना के नियमों का पालन नहीं करते तो दिक्कत क्या आती है। मंत्र जाप करेंगे, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन जो जिस लेवल का आपने जाप किया उस लेवल का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? मंत्र जप के कारण अगर आप उसमें नियम पालन नहीं करते हैं तो साधना खंडित भी हो जाती है। नियम पालन नहीं करेंगे तो वो अनुभव नहीं होंगे, और जिस इच्छा से आप मंत्र जब उठा रहे हैं, संकल्प उठा रहे हैं, वो इच्छा भी आपकी बीच में अधूरी रह सकती है। कोई गारंटी नहीं वो पूरी होगी या नहीं, क्योंकि नियम पालन करना बहुत जरूरी है किसी भी साधना में। सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो है 10 फरवरी से शुरू हो रही है और 10 महाविद्याएं इसमें पूजी जाएंगी। लोग अलग अलग देवी देवताओं की साधना करेंगे, अपने अपने इष्ट की साधना करेंगे। लोग माँ काली की, महालक्ष्मी, महा सरस्वती की साधना करेंगे, जैसे नवान मंत्र हो गया। ठीक है। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो हनुमान जी की साधना उठाएंगे, जिनके इष्ट शिव जी हैं वो शिव जी की, जिनके काल भैरव हैं काल भैरव, जिनके बटुक जी हैं बटुक। सभी कुछ ना कुछ जाप करेंगे इस साधना के दौरान। नॉर्मल में हम उसे जाप बोलते हैं जो हम बिना नियम के कर लेते हैं, और जब पूरे नियम से बैठेंगे तो वो साधना। तो इस बार सब साधना में बैठेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का टाइम एक ऐसा टाइम है कि अगर आप वहां एक बार बोलते हैं ना, ओम क्लीम कालिकाय नमः, तो उस एक बार मंत्र बोलने का फल जो आपको मिलेगा ना, वो कम से कम 100 बार आपने मंत्र जाप किया हो उतना फल आपको मिल जाएगा एक बार बोलने से। ये गुप्त नवरात्रि की विशेषता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें मंत्र जाप किया जाता है। शक्तियों को बहुत आसानी से इसमें जागृत किया जाता है, उनसे काम भी ले सकते हैं, शक्तियों को सिद्ध भी कर सकते हैं, उन योगिनियों को, देवी देवताओं से हम उनके गणों को भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपकी साधना सच में सही तरीके से गुरु के सानिध्य में जा रही है तो। दूसरा एक प्रश्न आया था मेरे पास के दीदी, जो लोग वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, या जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब दूंगी। जिन लोगों की नाइट ड्यूटी होती है और जो साधना करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि यानी रात की पूजा, अब रात में ही ड्यूटी है, क्या करेंगे वो। तो जरूरी नहीं है कि आप रात में ही जो है साधना में बैठेंगे, क्योंकि साधना के लिए माहौल चाहिए, एकांत और शांति का वातावरण, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आपकी नाइट में ही ड्यूटी है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, दिन में ही आपको अपनी साधना का संकल्प उठा लेना है। दिन के समय या आप दोपहर में कर सकते हैं। दोपहर का समय बहुत अच्छा है, दोपहर के टाइम पे आप कर सकते हैं। अभी तो आप ब्रह्म मुहूर्त भी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी नाइट ड्यूटी कितने से कितने बजे तक की होती है, क्योंकि मैंने तो करी भी नहीं है। पूरी रात की होती होगी, आप सुबह घर आते होंगे, ऐसा होगा, है ना। तो आप दोपहर के टाइम पे संकल्प उठा सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे अपने आपको, अपने इष्ट को दे सकते हैं साधना में, जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है। बाकी जो लोग घर में रहते हैं, जो महिलाएं हैं, जो दिन में ड्यूटी जाते हैं, वो रात को साधना करेंगे। रात्रि 9 के बाद, 10 के बाद या 12 के बाद करें तो अति उत्तम है, क्योंकि 12 के बाद की गई साधना गुप्त नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज्यादा फलदायी होती है। दूसरा मैं कहूंगी अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। ठीक। और जो लोग डर रहे हैं साधना से, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि डरावने अनुभव तो नहीं होंगे, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप सिर्फ माँ की भक्ति चाहते हैं, सिर्फ कृपा चाहते हैं, तो आपको इतने डरावने अनुभव नहीं होंगे। बाकी आपकी इच्छाएं कुछ अलग ही लेवल की होंगी, ईश्वर से कुछ कामना आपकी अलग लेवल की होगी, तो फिर आपको अनुभव भी उस लेवल के होंगे। ये भक्ति पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके के अनुभव होने वाले हैं, साधक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है वो दोपहर के टाइम पे साधना उठाएंगे, जिन लोगों की नहीं है वो रात्रि के टाइम पे साधना उठाएंगे।
जिन लोगों का शरीर काम नहीं करता, बिल्कुल शरीर में दम ही नहीं है, वो ना रात में 3-4 घंटे बैठ सकते हैं, ना वो दिन में 3-4 घंटे बैठ सकते हैं, तो कुछ नहीं से कुछ भला वो क्या करेंगे, ऐसे लोग चलते फिरते जाप करेंगे जितना ज्यादा हो सके। कोशिश करो इस गुप्त नवरात्रि अब 11 या 21 माला तो करो ही करो, किसी भी मंत्र की। आप मंत्र नहीं कर सकते तो आप नाम का जाप करो, आप राम राम का जाप करो, आप कृष्ण कृष्ण का जाप करो, मतलब जो भी मंत्र आपको समझ में आए, जो भी आपको प्यारा लगे, आप उसका जाप करो। आप ओम नमः शिवाय का जाप करो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े मंत्र लेंगे, जो मंत्र अच्छा लगे, कुछ नहीं इससे तो कुछ भला होता है, तो आप जाप कर सकते हैं। नियम मैं आपको बता देती हूँ कि अब साधना में नियम क्या रहेंगे। ये नियम जो साधना में संकल्प उठा के करेंगे उन लोगों को नियम पालन करना है। नियम पालन क्या होगा, जो लोग सात्विक तरीके, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सात्विक साधना नहीं मिलेंगी, कोई बलि नहीं, कोई ढोंग धतूरा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्याज लहसुन का परहेज करना है, ठीक है। सबसे पहला आपको प्याज लहसुन का परहेज करना है। 9 दिनों तक आप बिस्तर पे नहीं सोएंगे, आपको जमीन पे आसन लगा के दरी बिछा के सोना है, बिस्तर पर नहीं सोना है। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। 9 दिन तक कोशिश करें आप झूठ ना बोलें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आपके द्वारा किसी को ऐसे शब्द ना बोला जाए कि सामने वाले को तकलीफ हो और वो आपको कुछ बोले आत्मा से और आपको उसका पाप लगे, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। भले ही आप शादीशुदा हैं, अगर आप पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं तो ब्रह्मचर्य खंडित ही माना जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग नहीं, वैसे तो एक ही है, लेकिन जब आप साधना में बैठ रहे हैं यानी नियम पालन, तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, ठीक है। प्याज लहसुन का बता दिया। हाँ, मांस और मदिरा, जैसे कुछ लोग तंबाकू भी खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट भी लेते हैं, इन सब चीजों से भी बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, शराब नहीं लेना, तंबाकू नहीं खाना, कोई भी ऐसी मादक पदार्थ चीज, तामसिक चीजें आपको नहीं लेनी है। पूर्णतः सात्विक आप अपनी साधना को रखेंगे तो सात्विक ही अनुभव होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे। अब मुझे नहीं पता मेरे से क्या कुछ छूट रहा है बताने के लिए। हाँ, अगर आपको 20 साधना में डरावने अनुभव होते हैं तो आप अपने चारों तरफ क्या करना है, आपको आपका जो गुरु मंत्र है, जो भी आपका गुरु मंत्र है, आप अपने दाएं हाथ में जल लेंगे, गुरु मंत्र का आप 21 बार जाप करेंगे और उस जल को अपने चारों तरफ आसन के यूं करके डाल लेंगे, तो वो एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। डरावने अनुभव अगर आपको होते हैं फिर भी आपको अपनी साधना को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप साधना छोड़ देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और अगर आप उस डर के अनुभव के बाद भी अपनी साधना को, क्योंकि सामने वाली चीज आपको सिर्फ डराएगी, ऐसा नहीं कि आप पे हमला कर देगी या आप पे चढ़ जाएगी, आपकी छाती पे आपको मार देगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको डराने की कोशिश होगी ताकि आप उस साधना से उठ जाए, आपकी साधना खंडित हो जाए। तो थोड़ा सा आपको धैर्य संयम और आपके अंदर निडरता होनी चाहिए, डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की साधना में बैठे हैं। तो ईश्वर की जब साधना में बैठेंगे तो कोई चीज गलत कैसे आ सकती है, आप खुद सोचिए, है ना। तो ये करिए आप, और बस यही कुछ नियम है, ज्यादा कोई नियम नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, जमीन पर सोइए, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं 9 दिन तक, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अखंड ज्योत जलाएंगे दुनिया को पता चल जाएगा भाई क्या हो रहा है, गुप्त नवरात्रि हो रही। तो साधना रात्रि के टाइम पे गुपचुप तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दिन में नॉर्मल आप अपनी जो भी दिन चल रहा है वो फॉलो करिए, ठीक है। तो बस यही वीडियो था आज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार। और हाँ, हो सकता है कल मैं लाइव आ जाऊं, कल यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगा जिस दिन, उस दिन मैं लाइव आ सकती हूँ, क्योंकि कल है अमावस्या, मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के भी अपने बहुत सारे विशेष महत्व है। शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूंगी बताने की, क्या कुछ उपाय विशेष करने हैं आपको, कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत खास है। मैं तो कहूंगी मौन व्रत धारण करें, 1 दिन का चुप रह सकते हैं तो 3 घंटे का मौन व्रत करें, 4 घंटे का मौन व्रत करें, जरा आपको भी तो पता चले कि आपके अंदर कितनी शक्ति है चुप रहने की, कितनी देर आप चुप रह सकते हैं। 3 घंटे 4 घंटे आराम से चुपचाप बैठिए, मौन व्रत करिए, मानसिक रूप से ईश्वर का जाप करिए, मौनी अमावस्या, ठीक है। और कुछ उपाय रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में कल बता दूं, और लाइव आने की कोशिश करूंगी। तो अगर लाइव आती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव में जुड़ेंगे, ठीक है। जय माता दी, जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार।